नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रह दिग्बली कैसे होते हैं, ग्रहों को दिग्बल आखिर मिलता कैसे है और समस्त दिग्बली ग्रहों का फल क्या होगा। यदि आपकी कुंडली में एक भी ग्रह दिग्बली है तो उस ग्रह की दशा या अंतरदशा में वह अपना अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको देने की कोशिश करता है, तो ये किसी वरदान से कम नहीं। एक एक करके इन सभी ग्रहों के फलों के विषय में चर्चा आज के वीडियो में की गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, ग्रहों के दिग्बली होने पर उनके क्या फल होते हैं इस पर हम विचार करेंगे, परंतु उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रहों का दिग्बली होना वास्तव में होता क्या है। तो देखिए, अलग अलग ग्रह अलग अलग दिशाओं में दिशाबली होते हैं, यानी उन्हें एक विशेष बल प्राप्त होता है दिशा के कारण, और इसे ही दिग्बल के नाम से जाना जाता है। सूर्य से लेकर शनि ग्रह तक सभी ग्रह अपनी खास दिशाओं में दिग्बली कहे जाते हैं, यानी दिशाबली कहे जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कुंडली के अंदर दिशाओं को किस प्रकार से देखते हैं और कौन से ग्रह किस भाव में दिशाबली होते हैं। इसके पश्चात हम उनके फलों पर विचार करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं दिशाओं को। मित्रों, लग्न भाव पूर्व दिशा की ओर आता है, सप्तम भाव पश्चिम दिशा की ओर आता है, चतुर्थ भाव आपका उत्तर दिशा की ओर आता है और इसके अलावा दक्षिण की तरफ दसम भाव आता है। यानी कुंडली में जब कभी भी आपको दिशाओं का ज्ञान करना हो तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। आइए समझते हैं अब कि पूर्व दिशा में कौन सा ग्रह बली अवस्था में होता है। इसके पश्चात उसके हम फलों पर अब विचार कर लेते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं बुध और गुरु के विषय में। देखिए, बुध और गुरु दोनों ग्रह ये लग्न भाव में दिग्बली होते हैं, यानी दिशाबली होते हैं। बुध आप सभी जानते हैं कि विद्या का कारक है, विवेक का कारक है, वाणी का कारक है, और गुरु ज्ञान का कारक है। सबसे पहले हम बुध के फल पर विचार कर लेते हैं। यदि किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि बुध ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह को दिशा बल प्राप्त हो गया है, यानी वह दिग्बली कहा जाएगा। दिग्बली का मतलब है अपनी उच्च अवस्था। अब होता क्या है इसमें, देखिए, जब कभी भी बुध ग्रह दिग्बली होता है तो जातक का स्वभाव काफी प्रभावशाली होगा, विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। जो भी कार्य करेगा वह तर्क शक्ति के आधार पर वह करेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, वाणी से लोगों को आकर्षित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कह सकते हैं कि व्यक्ति की वाणी क्षमता काफी अच्छी कही जाती है जब बुध ग्रह लग्न भाव में बैठता है, तो क्योंकि दिशा वाली होता है, दिशा का बल उसे प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ध्यान रखें कि इसका श्रेष्ठ फल तभी मिलेगा कि जब ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हो, अंश बल में मजबूत होना चाहिए। रहा सवाल दिग्बली होने का, तो दिग्बली देखिए दिशाबली ऑटोमेटिक हो जाएगा जब ये लग्न भाव में बैठेगा तब। आइए बात करते हैं गुरु ग्रह के विषय में। गुरु ग्रह यदि लग्न में बैठ जाता है तो गुरु ग्रह दिग्बली कहा जाता है। अब इसके कारण होता क्या है, देखिए, व्यक्ति आर्थिक रूप से सुखी और संपन्न होता है, यानी व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती। व्यक्ति ज्ञानवान होता है, धर्मात्मा होता है, धार्मिक कार्यों को करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। संतान सुख अच्छा मिलता है ऐसे व्यक्ति को। दाम्पत्य जीवन मधुर कहा जाता है। धार्मिक विचारों को अपनाने वाला होता है और समाज को धर्म की ओर अग्रसित करने वाला ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। गुरुजनों की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। धर्म में आस्था रखता है, धैर्यपूर्वक कार्य करता है। यानी कह सकते हैं कि एक शिक्षक के गुण व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं। लेकिन स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर गुरु लग्न में बैठता है, अंश बल में बली होकर, तब ज्यादा अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट कहे जाते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह ये कुंडली के चतुर्थ भाव में दिग्बली माने जाते हैं। अब देखिए इनके फल किस प्रकार से होंगे, आइए विचार करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो समझ लीजिए कि शुक्र को दिशा बल प्राप्त हो रहा है, यानी दिग्बली ये कहा जाएगा। इसके कारण होता क्या है, देखिए, जीवन व्यक्ति का सुखमय होता है, क्योंकि शुक्र भौतिक वस्तुओं का विशेष रूप से कारक है, लग्जरियस लाइफ का कारक है। व्यक्ति का जीवन ये चमक धमक वाला बनाता है। भूमि, भवन, वाहन, यानी कह सकते हैं कि भौतिक सारी सुख सुविधाएं व्यक्ति को देखने को मिलती है, व्यक्ति के जीवन में होती हैं। इसके अलावा व्यक्ति देश विदेश में सम्मान भी प्राप्त करता है। खुश मिजाजी ऐसे व्यक्ति होते हैं, यानी कह सकते हैं कि खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखने वाले ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं। इसका श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को तभी मिलता है कि जब यह शुक्र स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो, अंश बल में मजबूत हो।
मित्रों आइए बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए चंद्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में ही दशावली कहा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति भावुक किस्म का होता है, यानी कह सकते हैं कि आसानी से लोगों की बातों में आ जाने वाला भी आप इसे बोल सकते हो। वस्त्रों के शौकीन होते हैं ऐसे व्यक्ति, भूमि भवन वाहन सभी का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। परोपकारिता की भावना भरी हुई होती है क्योंकि हृदय से दयालु प्रवृत्ति होती है। लेकिन ध्यान रखें चंद्रमा के श्रेष्ठ प्रभाव तभी देखने को मिलेंगे जब चंद्रमा अंश बल में मजबूत हो, पाप ग्रह से दृष्टियुक्त ना हो और अंश बल में मजबूत होकर बैठा हुआ हो किसी शुभ ग्रह के साथ। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। मित्रों शनि ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में दिशावली कहा जाता है, यानी दिग्बल प्राप्त करता है। कुंडली के सप्तम भाव में दिशावली क्यों होता है? देखिए यदि आप काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में 7 नंबर का राशि अंक आता है और यह शनि की उच्च राशि कहलाती है। ठीक है, तो शनि यहां पर दिग्बली हो जाता है। और दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा होती है। तो जातक अच्छा सेवा करने वाला होता है, यानी कह सकते हैं कि समाज की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। न्यायपूर्ण तरीके से ईमानदारी से काम करने वाला होगा। मित्रों आइए बात करते हैं सूर्य और मंगल के विषय में। देखिए सूर्य और मंगल दोनों ग्रह कुंडली के दसम भाव में दिग्बली कहे जाते हैं। देखिए सूर्य इसलिए दसम भाव में दिग्बली कहा जाता है। देखिए कुंडली के दसम भाव से यदि आप समय का विचार करें तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का दिन का समय ये आता है। तो मध्याह्न के समय आप समझ सकते हैं कि सूर्य अपनी उच्च अवस्था में होता है, यानी पूर्ण प्रकाशमान होता है। तो इसलिए ये यहाँ पर दिग्बली कहा जाता है। और मंगल की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर की राशि का अंक आएगा और जिसमें मंगल ग्रह उच्च का माना जाता है, तो ये दिग्बल को प्राप्त करता है। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं सूर्य के प्रभाव को। देखिए सूर्य यदि कुंडली के दसम भाव में स्थित होता है तो जातक को मजबूत आत्मबल प्राप्त होता है। कह सकते हैं कि व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। और सूर्य के दसम भाव में होने से, क्योंकि दसम भाव कार्य क्षेत्र का भाव है, तो व्यक्ति को जो आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है कार्य क्षेत्र के अंदर वो भरपूर मात्रा में मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो है अनुशासन प्रिय होगा, यानी खुद भी अनुशासन रखेगा और जो उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति होंगे या कह सकते हैं कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी होंगे उन पर भी व्यक्ति शासन करना चाहेगा, उनसे भी यही चाहेगा कि वह अनुशासन पूर्वक रहें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो काम करते हैं वो चुस्त दुरुस्त तरीके से करते हैं, अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं, राजनेता हो सकते हैं, लोगों का नेतृत्व करने वाले ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं, तेजस्वी होते हैं और प्रभावशाली होते हैं, समाज में अपना विशेष प्रभाव ऐसे व्यक्ति रखते हैं। आप ये देखें कि सूर्य नीच राशि का होकर ना बैठा हो, स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि का होकर बैठा हो तो ज़्यादा अच्छे फल देता है। वैसे भी दसम भाव केंद्र का भाव है तो यहाँ पर सूर्य के अच्छे फल या रिजल्ट दिखाई देते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मित्रों मंगल ग्रह दसम भाव में दिग्बली कहा जाता है। जिस किसी भी कुंडली में मंगल ग्रह दसम भाव में स्थित होता है ऐसा व्यक्ति निडर होगा, साहसिक होगा, मानसिक रूप से मजबूत होगा, कठिन फैसले लेने वाला ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। रक्षा क्षेत्रों में कोई भी रक्षा क्षेत्र हो, चाहे पुलिस हो, सेना हो, नेवी हो, ऐसे व्यक्ति सफल होते देखे गए हैं। कूटनीति रणनीति के क्षेत्रों में विशेष योगदान ऐसे व्यक्ति देते हैं, यानी खुद निर्णय लेंगे और उस पर आगे बढ़ने वाले ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि मंगल अंश बल में मजबूत होना चाहिए। स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि का होकर यदि बैठा है तो ज़्यादा श्रेष्ठ और अच्छे रिजल्ट देता है। मंगल नीच का हो तो इसके विपरीत रिजल्ट फिर देखने को मिल सकते हैं। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।